हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सबके सब। तो आज का जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं डायरेक्शन क्वेश्चन क्या होता है 3D वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर हम मेन पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, जो डायरेक्शन क्वेश्चन के बारे में होता है। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम आगे जा कर के करने वाले हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स मेड बाय प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्सिस देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मेरा जो है ये 3D कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। एक मेरा पॉइंट यहाँ पर P है, यहाँ पर पॉइंट है। तो अगर मैं ओरिजिन को P से मिलाऊंगा तो कुछ इस तरह का एक OP वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो OP वेक्टर को मैंने इस तरह से ए वाली ब्लैक वाली पेन से यहाँ पर डिनोट कर दिया है। तो मेरा OP वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा एंगल मेड बाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स। तो अल्फ़ा एंगल का मतलब कि एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो ये वाली लाइन जो है, ये जो हमने OP वेक्टर बनाया है, ये अगर अल्फ़ा जो है एंगल बनाता है प्लस एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बनाता है प्लस वाई एक्सिस से, और गामा एंगल बनाता है प्लस जेड एक्सिस से। अब यहाँ पर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यों हमने बोला है? क्योंकि आपका एक्स एक्सिस जो है, अगर इधर इधर इतना पार्ट है तो आपका ओरिजिन के दूसरे तरफ भी होगा, ठीक है। तो ओरिजिन के एक तरफ का पॉजिटिव होता है, एक तरफ का नेगेटिव होता है। ऐसे वाई एक्सिस है, ओरिजिन के एक तरफ पॉजिटिव तो ओरिजिन के दूसरे तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस की। अब यहाँ पर ये बोला कि अगर अल्फ़ा एंगल ए बना रहा है एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से, और बीटा जो है प्लस वाई एक्सिस से, और गामा जो है प्लस जेड एक्सिस से, ये एंगल बन रहे हैं। तो हमारा जो कॉस अल्फ़ा होगा, कॉस बीटा होगा, कॉस गामा होगा, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो भी हमारा वेक्टर है वो जो है आपका प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जो भी एंगल बनाएगा हम क्या करेंगे, कॉस में उस एंगल को रख देंगे, वो हमारा आ जाएगा एल एम एन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर वो जो है प्लस एक्स एक्सिस से वो एंगल जितना बनाएगा उसका हम कॉस निकाल लेंगे तो हमारा एल होगा। और एम के लिए हमारा जो है वाई एक्सिस वाला होता है, और एन जो होता है वो जेड एक्सिस वाला होता है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा, वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेस्पेक्टिवली है एल एम एन से, ठीक है। यानी कि आप जो है एल को ये नहीं लिख सकते कि कॉस बीटा होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बीटा जो एंगल है वो वाई एक्सिस के साथ है। हमारा यहाँ पर एंगल किसके साथ में आना चाहिए? यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो है कॉस अल्फा यहाँ पर अगर रहेगा तो सही रहेगा। अब जो है इसकी रेंज क्या होती है डायरेक्शन कोसाइन की? तो देखो एक कॉस हमारे यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस आ गया। तो आपको पता होगा कि कॉस जो हमारा होता है, साइन होता है, कॉस होता है, इनका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है। तो हमारा इसलिए इसकी रेंज जो आएगी हमेशा डायरेक्शन कोसाइन की हमेशा रेंज रहेगी -1 से लेकर के 1 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर -1 और 1 जो है इंक्लूडेड है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद से हमारा तीसरा पॉइंट है फॉर ए वेक्टर इट्स डायरेक्शन कोसाइन और यूनिक। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो हमेशा जो है किसी भी वेक्टर का यूनिक होगा अनटिल अनलेस जो वो वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर ना। अगर वो पैरेलल वेक्टर होगा तो उनके जो है डायरेक्शन कोसाइन सेम होंगे, ठीक है। अदरवाइज जो उनके डायरेक्शन कोसाइन हमेशा यूनिक रहने वाले हैं। यानी यूनिक का मतलब कि उसके जैसा कोई और नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला है हमारा पॉइंट, इफ़ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी, अगर ओपी हमारा एक जो लाइन है ओपी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी ओ, यानी कि पी से ओ तक, यानी कि देखो एक हो गया हमारा ए वेक्टर ओ पी, अब दूसरा वेक्टर पी ओ क्या होगा, उसका जो है इस तरह से बनेगा ए ओ पी है, ठीक है। तो इसमें जो साइन जो डायरेक्शन हो जाएगी वो उल्टा हो जाएगी, तो हमारा पी ओ वेक्टर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई जाएगा, माइनस एल माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। तो हमारा पी ओ वेक्टर का यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये आपको जो है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है। कैसे होता है देखो, आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस जो है उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो हमारा ओ पी यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा हो गया, अब यहाँ पर ओ पी यहाँ पर आ गया, एक्स एक्सिस पर आ गया, ठीक है, ये हमारा ओ पी हो गया।
तो जब एक्स एक्सिस पर आ गया तो हमारा एक्स एक्सिस के साथ में ही कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में कितना का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। यानी कि अगर मैं बात करूंगा कि एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री, ऐसे एक्स एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री। तो आपको पता हो गया कि हमारा एंगल कितना कितना बन रहा है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, कॉस में रखोगे, कॉस 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू पता है क्या होगी, 100 होगी। तो हमारा एक्स एक्सिस का ऐसे आ जाएगा। वाई एक्सिस का क्या होगा, तो यहाँ पर फिर देखो वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यही एंगल ही तो देखना है, एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बन रहा है। तो वाई एक्सिस का जेड एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 90 डिग्री, अल्फा की वैल्यू हो गई हमारी 90 डिग्री। बीटा की वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस का वाई एक्सिस के साथ में ही कितना का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, और वाई एक्सिस का जेड एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनेगा, यानी कि गामा का वैल्यू 90 डिग्री। तो हमारा अगेन आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमारा अगेन जो है कॉस 90, कॉस 0, कॉस 90, यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 0। ये आपका हो जाएगा LMN की वैल्यू। तो वही चीज़ है, ऐसे ही आपका जेड एक्सिस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें जो भी पॉइंट है आपको समझ में आ गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अगर OP की वैल्यू जो है, OP वेक्टर हमारा, उसकी वैल्यू आती है वेक्टर R है। ठीक है, देन इट्स प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो कि छाया, शेडो जैसा बनता है ना, वो आप समझ सकते हो। जैसे क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर सन निकल रहा है। ठीक है, इसका शैडो क्या बनेगा, इसका शैडो कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसका शैडो बनेगा। ऐसे जैसे जैसे सन ऊपर की तरफ जाएगा, शैडो क्या होगा इसका, यहाँ पर छोटा होता जाएगा, शैडो छोटा होता जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, कोई एक लाइन है, एक लाइन है, इसका हम शैडो बनाते हैं। कब शैडो बनाते हैं, जब सपोज करो सन यहाँ पर 90 डिग्री पर, ठीक है, एकदम ऊपर है 90 डिग्री पर, तब जो हम शैडो बनाते हैं वो हमारा होता है प्रोजेक्शन। ठीक है, यानी कि अगर ये जो है, अगर ये यहाँ पर कोई एक लाइन इस तरह से रखी है और इसके ऊपर यहाँ पर सन रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह बनेगा, इसके साथ में 90 डिग्री का यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री पे रहेगा। ये वाली जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होगी इतना, ये प्रोजेक्शन होगी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, प्रोजेक्शन बस यूँ समझो, एक तरह से आपका शैडो है। कब है, जब जो है आपका सन एकदम 90 डिग्री एकदम ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो आपका जो शैडो बनेगा, वो जो भी लेंथ आएगी आपकी यहाँ पर, वो आपकी प्रोजेक्शन कहलाती है। तो सिमिलर सा यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर है ये जो हमारी एक वेक्टर है, OP वेक्टर है, इसका हमारा यहाँ पर प्रोजेक्शन कुछ ये होगा, OM वेक्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला कि इफ़ OP का वैल्यू है वेक्टर R, देन इट्स प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा और जेड एक्सिस पर क्या होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो बीटा एंगल लिया हूँ। बीटा का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ऐसे ही आपका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा, ऐसे ही आपका जेड एक्सिस के साथ में एंगल बनाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, मैं बीटा को लेकर के यहाँ पर कर रहा हूँ। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरा प्रूफ है एक तरह का। कॉस बीटा मेरा क्या होगा, कॉस बीटा मेरा हो जाएगा बेस, यानी कि बेस क्या है, प्रोजेक्शन, और अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ए OP हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन इक्वल्स हो जाएगा OP, और OP क्या होगा, OP हमारी लेंथ होगी। ठीक है, यहाँ पर OP हमारी लेंथ होगी, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे OP इंटू में कॉस बीटा होगा। अब यहाँ पर OP क्या होगा, OP जो हमारा है इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस बीटा, और कॉस बीटा का मतलब क्या होता है, M होता है, तो वेक्टर R इंटू, तो ये हमारा आ गया एक प्रोजेक्शन। एक किस पर प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है हमारा वाई एक्सिस पर है। ठीक है, ऐसे ही हम जब एक्स एक्सिस का निकालेंगे,
तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस अल्फ़ा इक्वल्स प्रोजेक्शन अपॉन में ओपी वेक्टर का मॉड, और यहाँ से प्रोजेक्शन इक्वल्स आ जाएगा ओपी वेक्टर का मॉड यानी कि वेक्टर आर का मॉड इंटू कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब एल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो ये जो है आपका ये आ गया। ऐसे आपका जेड एक्सिस का आता है। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपकी एक्सिस तीनों किस तरह से हैं और आपका पॉइंट इस तरह से 3D में यहाँ पर है। तो एक अल्फ़ा एंगल इधर बनाएगा, बीटा एंगल इधर बनाएगा और गामा इधर बनाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर निकालना है, वाई पर, जेड पर निकालना है, तीनों निकालना है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका इसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस पर जो इतनी लेंथ है, ठीक है, जो हम वाई लिखते हैं वही तो है। अगर सपोज करो मैंने इसको यहाँ पर लिखा होता कि पी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स है, वाई है और जेड है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बोलूँगा मैं वाई है, क्योंकि ये जो लेंथ है आपकी ये वाई लेंथ है। ओ एम लेंथ क्या है, वाई लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही आपका एक्स जो होगा, एक्स का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस आप चले हो, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी चले, इसका मतलब कि प्रोजेक्शन है वो एक तरह का। ठीक है, ये प्रोजेक्शन वही चीज़ तो है कि आप एक्स एक्सिस पर कितने डिस्टेंस चले हो, तो आपका यहाँ पर ए एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो है जो आपका प्रोजेक्शन आएगा जेड पर आएगा, इसको इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, एक्स पर है और वाई पर है, तो ये जेड पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा और ये आपका जेड होगा। तो ये अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका जो है पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मॉड ऑफ आर इंटू एल कॉमा मॉड ऑफ आर एम और मॉड ऑफ आर एन होगा। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब जो मेरा आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, मेरा ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर इक्वल्स वेक्टर आर, और वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी, देखो ओपी का मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी का मतलब क्या हो गया कि हमारा पी का क्या कोऑर्डिनेट है और माइनस में ओ का क्या कोऑर्डिनेट है, तो पी का कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर पता हो गया, ये कितना है, वेक्टर आर इन मॉड में इंटू एल और प्लस में वेक्टर आर इंटू एम और प्लस में वेक्टर आर इंटू एन हो गया। और यहाँ पर जो आपका आई कैप जे कैप भी रहेगा, आई कैप और इसके साथ में जे कैप और इसके साथ में के कैप रहेगा, और ये आपका 0 0 ओ का तो 0 0 होगा, तो कोई मतलब नहीं है, हमारा इतना हो गया, यानी कि हमारा वेक्टर आर की वैल्यू इतनी आ गई। और इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिखूँगा तो मेरा हो जाएगा वेक्टर आर का मॉड ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर एल आई कैप प्लस में एम जे कैप प्लस में एन के कैप आ जाएगा। और यहाँ से आप देखो क्या है, आपका वेक्टर आर की वैल्यू है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेक्टर आर अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर आर इक्वल्स एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। और ये देखो ये क्या है, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर अपॉन में उसका मॉड, ठीक है, कोई भी वेक्टर लिखा है उसका अपॉन में मॉड अगर है यानी कि मैग्नीट्यूड है, तो आपका यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरा है यूनिट वेक्टर, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी कि ये भी किसके क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि हमें यहाँ से मिल रहा है क्या, यूनिट वेक्टर को इस तरह से कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैप इस तरह से कैप बना देते हैं ऊपर की तरफ, ये हमारा आर यानी आर कैप हो गया, आर कैप का मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, और इसकी वैल्यू है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप हो गया, इतना हो गया, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। अब मैं अगर इसका जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालूँ, तो मैग्नीट्यूड निकालने का आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है, हमारा अंडर रूट में जो भी आई कैप है एम, जो आई कैप के साथ में है, जे कैप के साथ में है, के कैप के साथ में है, उन सभी का स्क्वायर कर लेते हैं अलग अलग, तो ये हमारा हो जाता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, 1 होगा, तो हमें ये चीज़ मिल गया। और यहाँ से हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स 1 हो गया। तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पर और आ गया। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो सारे के सारे आपके फार्मूले आपको सारी चीज़ें
पता होनी चाहिए कि आपका जो है ये अगर प्रोजेक्शन हम डाल रहे हैं ओपी का एक्स एक्सिस पर तो क्या होगा और वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर क्या होगा। ठीक है, आपका जो है पॉइंट अगर ये इस तरह से लिखा है, कोई पॉइंट अगर दिया है वो पी पॉइंट दिया है तो उसमें हमारा मैग्नीट्यूड इस तरह से और उसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर इस तरह से रहेगा। फिर अगर एक वेक्टर हमारा आ रहा है तो उसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फिर यूनिट वेक्टर आपका किसके इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एल की वैल्यू को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एल की वैल्यू क्या होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू कॉस बीटा, एन की वैल्यू कॉस गामा। तो यहाँ से हमारा इस तरह से भी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1 होगा। तो सारे जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई इसको मैं इरेज करके आपको एक बार नोट करा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना। तो ये सारे पॉइंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, आपको इनको नोट कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी कि प्रोजेक्शन ऑफ ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा, जेड एक्सिस क्या होने वाला है। ये आपका यहाँ पर ये आप इस तरह से डायग्राम आपका बन जाएगा। अगर ओ पी की वैल्यू वेक्टर आर है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएंगे, वेक्टर मॉड ऑफ आर इंटू एल मॉड ऑफ आर इंटू एम मॉड ऑफ आर इंटू एन हो जाएगा। और उसी से हमारा आ जाएगा वेक्टर आर की वैल्यू इतनी, और यहाँ से हमारे यूनिट वेक्टर की इक्वल आ जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। अब देखो कॉस की वैल्यू हमारी कॉस स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हमें पुट करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसे ही इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।